वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और महफूज होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी समर वेकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग जो हैं वो अपने घरों में खूब इंजॉय करोगे, प्ले करोगे, अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे जाओगे। तो इसके साथ साथ आप लोगों ने अपना जो है समर वर्क भी करना है। जो आपको समर पैक मिला है वो भी आपने करना है। मैं आपकी क्लास टीचर हमायला महमूद हूँ और आज हम लोग जो उर्दू का समर पैक सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समर पैक। जैसे कि पहली एक्टिविटी में है सरगर्मी नंबर 1, दूसरा हरफ बदलकर नए लफ्ज़ बनाए। तो आपने क्या करना है कि लफ्ज़ बदल के अलिफ मद दा, तो यहाँ पे लिखना है पहले लिखा हुआ अलिफ मद दा गाफाक, तो हमने यहाँ पे लिखना है अलिफ मद दा जीम आज। तो हमने आज जो लिखा है उसमें हम लोगों ने फिर यहाँ पे लिख देना है आज, यहाँ पे अलिफ मद दा जीम आज, ठीक है। ऐसे ही अलिफ मद दा टेलिफ्टा आटा, ऐसे हम लोगों ने ये अल्फाज जो हैं वो चेंज करने हैं। नेक्स्ट देखें, पहला हरफ बदलकर नए अल्फाज बनाए। जैसे अलिफ ते लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है सीन अलिफ सात ते सात, यहाँ पे लिखा है जीम अलिफ जाग गाफ जाग। तो हमने पहला लफ्ज़ बदल के ये लफ्ज़ बनाने हैं। अलिफ मद दा जैसे हम लोग करेंगे रे अलिफ रात ते रात, यहाँ पे रात लिखेंगे। फिर ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है तेलिफ ता, तेलिफ बना देंगे यहाँ पे तेलिफ ताज हिम ताज। ऐसे आप लोगों ने ये कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अलिफ और मीम, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे काफ अलिफ काम मीम काम। तो हम लोगों ने ये कंप्लीट करना है, ओके। नेक्स्ट आप लोगों का है सरगर्मी नंबर 2, दो हरफी अल्फाज जोड़िए। ये दो हरफी अल्फाज हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ते बे, तो आप लोगों ने क्या करना है ते बे तब इसको मिला देना है। ऐसे ही आगे है हे का हक। नेक्स्ट देखें तीन हरफी अल्फाज हैं, ये दो हरफी थे पहले, अब ये तीन हरफी अल्फाज है। तो ये रे व रो काफ रोक है। आगे चेलिफ चाल आम चाल है। ऐसे आप लोगों ने ये करना है। अब नेक्स्ट देखें चार हरफी अल्फाज है, पहले तीन हरफी थे, ये चार हरफी अल्फाज है। ते अलिफ ता रे अलिफ रा तारा, तो हम ते अलिफ ता रे अलिफ रा तारा बना देंगे। पे अलिफ पान नून छोटी नी पानी। ये देखिए ऐसे आपने कंप्लीट करने हैं, ओके वन क्लास। अगला देखें अल्फाज की आखिरी आवाज़ बदलकर नए अल्फाज बनाए। बे अलिफ बा बाबा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये पहला लफ्ज़ हमने ऐसे लिखे देना है बे अलिफ बा, और बाद वाला हमने चेंज करना बे अलिफ बा लाम अलिफ ला बाला। आप देखें ऐसे ही जीम अलिफ जा गाफ अलिफ का जागा, तो हमने जीम अलिफ जा लाम जाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ते अलिफ ता रे अलिफ रा तारा, तो ते अलिफ ता ऐसे लिख देना है और जीम लिख देंगे ताज। ते अलिफ ता रे तार, के मतलब पहला लफ्ज़ वही लिखा देना है, आपने लिखा रहने देना और अगला लफ्ज़ आपने बदलना है। अगला है अल्फाज तोड़िए। अब बे अलिफ बा जीम अलिफ जा बाजा लिखा और बे को अलहदा लिखना है, अलिफ को अलहदा लिखना है, जीम को अलहदा लिखना है। और यहाँ पे ना नुक्ता नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने लगा देना है। तो अलिफ जीम अलिफ जा बाजा बन गया। ये पे का पे अलिफ पे वाओ दाल अलिफ दा पौधा। ऐसे आपने ये अल्फाज अलहदा अलहदा कर देने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें सरगर्मी नंबर 3, ये है आमना का बस्ता। आमना के बस्ते में क्या क्या है, उन्होंने पूछा है आमना के बस्ते में क्या क्या है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा है रे बे रब बे रे बर रबर। ये क्या है, ये उन्होंने तोड़ के लिखा हुआ, हमने जोड़ के लिखना है। काफ एकी बानी खे नून अलिफना काफ एकी बानी अलिफ खान नून अलिफना खाना। आगे लिखा हुआ उन्होंने काफ अलिफ का पे छोटी है बी कॉपी, आपने ऐसे लिख देना। ये जो ब्लैंक दी हुई है यहाँ पे घड़ी, ठीक है। अब फिर उन्होंने एंड पे कहा है आपके बस्ते में क्या क्या होता है वो आपने चीज़ें लिखनी है यहाँ पे। जैसे हमारे बस्ते में होती है किताबें कापियाँ, खाना, यहाँ पे खाना भी था, खाना भी आप लिख सकते हैं। आगे बोतल, ये देखिए बोतल भी लिखा हुआ है, तो आपने ये लिख देना है, ठीक है। अब आगे देखें सरगर्मी नंबर 4, दिए गए नामों में से फलों और सब्जियों के नाम जो है वो अलहदा अलहदा करके आपने लिखने हैं।
फलों के नाम और सब्जियों के नाम। अब फलों के नाम कौन से होते हैं, यहाँ पे आलू क्या है, ये सब्ज़ी का नाम है, यहाँ पे आपने आलू लिख देना है। अब आम क्या है, वो फल का नाम है, ये आपने आम लिख देना। जैसे भिंडी है वो सब्ज़ी का नाम है, वो यहाँ लिखनी है। और गाजर जो है वो भी यहाँ लिखनी है। अंगूर जो है वो फल का नाम है, तो यहाँ पे अंगूर लिख देना है। ठीक है वन क्लास। आगे देखिए तस्वीर में दी गई अशिया का नाम लिखिए और रंग भरे। अब ये जो अशिया दी है उसने, ये क्या है, प्याज है, तो यहाँ पे आपने प्याज लिख देना है और इसमें कलर करने हैं। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है, यह स्ट्रॉबेरी लिख देना और कलर करने हैं। ठीक है। अगला देखिए सरगर्मी नंबर 5, यहाँ पे दिनों के नाम तरतीब से लिखने हैं। उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है मंगल, जुमेरात, पीर, इतवार, जुम्मा, बुध, हफ्ता। तो हमने यहाँ से शुरू करना है, ये एरो का निशान लगाया हुआ कि इधर से जाना है इधर को। पीर यहाँ पे हमने लिखना है मंगल, यहाँ पे हम बुध लिखेंगे। ऐसे आपने बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। ठीक है, आपने ऐसे ये करना है। आगे सरगर्मी नंबर 6 है, का, की और के लगाकर जुमले मुकम्मल करें। तो कहाँ का आता है, कहाँ की आता है, तो ये देखिए बाग डैश मंजर बहुत प्यारा है, बाग का मंजर। ठीक है। अब्बू की ऐनक टूट गई है, की आना यहाँ पे। अली डैश घर में दावत है, अली के घर में दावत है। ठीक है। ऐसे कायदे आज़म डैश मिज़ार कराची में है, का, ऐसे आपने कंप्लीट करना। हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। ठीक है वन क्लास। अब देखें आगे, ये वो है और हैं लगाकर अल्फाज को आपने जुमलों को मुकम्मल करना है। ठीक है। ये आम है बड़िए है वाला आना है, क्योंकि जब एक चीज़ होती है तो उस पे है बड़िए वाला है आता है, और अगर ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो क्या आता है नून गुन्ना वाला। अब ये दरख्त है आना है, ये दरख्त है। या आगे वो जूते हैं, दूर है ना उसे, वो जूते हैं, ज़्यादा है तो नून गुन्ना वाला आना है। ये गाड़ी है, वो 3 फूल हैं। ठीक है। दूर है तो वो आना है, नज़दीक है तो ये आना है। ठीक है। अब आगे देखें सरगर्मी नंबर 8, जुमला साजी। अब हमने जुमलों को अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके जुमले बनाए। चाहिए बोलना आवाज़ में दरमियानी, तो अब हमने इनको सही करके लिखना है। तो इसका क्या आएगा, दरमियानी आवाज़ में बोलना चाहिए, दरमियानी आवाज़ में बोलना चाहिए। दुरुस्त करना है तरतीब इनकी जुमलों की। मिज़ार का कराची में कायदे आज़म, तो क्या आना है, कायदे आज़म का मिज़ार कराची में है। ऐसे का कहाँ मानो माँ बाप का कहाँ मानो, सच बोलो हमेशा हमेशा सच बोलो। ऐसे आप लोगों ने ये कंप्लीट करना है। ठीक है। अब आगे देखिए सरगर्मी नंबर 9, तस्वीर देखकर इसके बारे में एक जुमला लिखिए। अब तस्वीर देख के हमने जुमला लिखना है। तो देखिए ये क्या है, गायें हैं, तो गायें हमें दूध देती है। ऐसे आप लोग कोई भी जुमला बनाना है, आप इजीली जुमला बना लेना है, आसान सा, ज़्यादा मुश्किल ना बनाना। जैसे ये बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, बच्चा किताब पढ़ रहा है, लड़की फुटबॉल खेल रही है, एक गाना गा रहे हैं। ऐसे आपने तस्वीर को देख के जुमला बनाना है। ठीक है। अब आगे देखें सरगर्मी नंबर 10, ये वाहद को जमा से मिलाएं। अब वाहद को हमने क्या करना है, जमा से मिलाना है। जैसे बच्चा है, वाहद क्या होता है, एक चीज़, और जमा जो होती है वो ज़्यादा चीज़ होती है, 2 या 2 से ज़्यादा। तो ये बच्चा है तो बच्चा को किससे मिलाएंगे, बच्चे। लड़का है तो किससे मिलाएंगे, लड़के, ज़्यादा से। अब ऐसे ही जुमलों के सामने दिए गए अल्फाज, वाहद अल्फाज की जमा बनाए और खाली जगह। ये जो अल्फाज दिए हुए इनकी जमा बना के हमने यहाँ पे लिखना है। तो रात को आसमान पर डैश चमकते हैं, तो सितारा उन्होंने लिखा है, तो हमने ये कहा यहाँ पे क्या लिखना है, सितारे। इसकी हमने जमा बनानी है। ठीक है। ऐसे ही कमरे में डैश है, कुर्सी लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कुर्सियाँ। आगे ये डैश मेरी हैं, ये कॉपी लिखा हो तो कॉपियाँ लिखनी है। ठीक है। मेज़ पर 2 डैश पड़े हैं, बस्ता तो बस्ते लिखना है। ठीक है। जमा बनाना है इसको। आगे है सरगर्मी नंबर 11, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जुमलों के आखिर में ख़त्मा और सवालिया निशान लगाए। जब कोई जुमला ख़त्म होता है, मतलब हमारी बात कंप्लीट हो जाती, ख़त्म हो जाती, तो उसके एंड पे हम लोग ख़त्मा लगाते हैं, ऐसे वाला। ठीक है। ये जो लगाया हुआ, ये लगाएं कि आगे लगाया हुआ है। और अगर हम किसी से सवाल करें कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसके हम लोग क्या लगाते हैं, ये सवालिया निशान। तो यहाँ पहले क्या है, क्या तुम बाज़ार जा रहे हो,
वो अब उसे पूछ रहा है कि क्या तुम बाज़ार जा रहे हो, तो इसके एंड पे क्या आएगा, सवालिया निशान। ठीक है, मैंने खाना खाया और दूध पिया, वो बता रहा है मैंने खाना खाया और दूध पिया, तो इसके आगे क्या आएगा, ख़त्मा। ऐसे वो कहाँ जा रहा है, इसके आगे सवालिया निशान। बच्चे बाग में खेलते हैं, ये बात ख़त्म होगी, यहाँ पे ख़त्मा आ जाना है। तो जब बात ख़त्म हो जाती है तो उसमें ख़त्मा आता है। अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं तो क्या आता है, सवालिया निशान। ठीक है, आगे देखें सरगर्मी नंबर 12। अल्फाज को मुतज़ाद उल्ट से मिलाए। ये अल्फाज मुतज़ाद है कि अगर कोई बात की है उसके उलट, कोई लफ्ज़ बोला है उसके उलट, मुतज़ाद होता है उलट। दिन है तो उसका उलट क्या होगा, रात। ठीक है, गर्म है तो उसका उलट क्या होगा, ठंडा। ऊंचा है तो उसका उलट क्या होगा, नीचा। दूर है तो उसका उलट क्या होगा, दूर के उलट करीब। ऐसे जल्दी का क्या होगा, देर। ठीक है, ऊपर का क्या होगा, नीचे। उल्टा बनाना है ना इसका, तेज़ तो क्या होगा, आहिस्ता। ऐसे आपने करना है। अब नेक्स्ट देखें सरगर्मी नंबर 13। तस्वीर देखकर इसके बारे में 5 जुमले बनाएं। अब आपने तस्वीर को देखना, उसके बारे में 5 जुमले बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चा आप देखें क्या कर रहा है, बेड पे लेटा हुआ है और उसकी मम्मा जो है वो भी उसके पास है और उसको क्या मेडिसिन खिला रही है, मतलब कि बच्चा बीमार है। तो आपने इसके बारे में 5 जुमले लिखने हैं कि बच्चा लेटा हुआ, उसकी मम्मा जो है वो उसको मेडिसिन दे रही है और उसके हाथ में एक टॉय है और उसके पास भी टॉय पड़ा हुआ। ऐसे आपने 5 जुमले बनाने हैं। ठीक है, आगे देखें सरगर्मी नंबर 14 मेरा तारुफ। अब आपने क्या करना है कि इसमें अपना तारुफ बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा नाम डैश है, अब आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जैसे मैं अपना बताऊँ, मेरा नाम हमायला है, मेरी सालगिरह मई को है, मई में आती है मेरी सालगिरह, मेरा पसंदीदा रंग सफ़ेद है, मैं अपने डैश के साथ रहती हूँ, मैं अपने वालदैन के साथ रहती हूँ, मेरे बहन भाइयों के नाम ये, आपके बहन भाइयों के जो भी नाम है आपने लिखने हैं। वो चीज़ें जिनमें आप अच्छी हो, मतलब आप मैथ में अच्छी हो या बात मानने में अच्छी हो, जिसमें भी अच्छी हो वो आपने बताना है। 2 चीज़ें, मेरा पसंदीदा टेलीविज़न प्रोग्राम कौन सा है, टीवी पे आप जो भी प्रोग्राम देखते हैं वो क्यों है वो पसंदीदा, वो भी लिखना है। मैं बड़े होकर डैश बनना चाहती हूँ, जो भी बनना चाहती हूँ वो बताना है। मेरी 2 सहेली का नाम, जो भी आपकी सहेली का नाम है वो आपने लिखना है। ठीक है 1 क्लास, उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। आपने ये वीडियो देख के अपना जो समर टास्क है, जो आपका समर पैक है, वो नीटली आप लोगों ने करना है। कोई भी मदर अपने बच्चे को ना राइट करके दे, वो खुद ही राइट करें। और इसके मार्क्स होते हैं और आपने अच्छे से इसको नीट राइट करना है और अपनी जो है समर वेकेशन वो भी एंजॉय करनी है, ठंडी जगह पे रहना है और समर पैक पूरा करना है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये समर पैक पूरा कर लेना है। ठीक है, ओके 1 क्लास, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।